Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel The Learning Hub. Hope you all are doing well. So today our topic is that how to make PPTs on PowerPoint. It's a very easy video. मैं आपको कुछ slides दिखाऊंगी जैसे कि I have already prepared some slides Principle of Finance as you can see. तो मैं इसको ओवरव्यू स्लाइड शो दे देती हूँ कि इस तरह से ये स्लाइड्स हैं। अब आप इसमें देखें, मैंने एक नॉर्मल राइटिंग स्लाइड है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, आप टेबल भी दे सकते हैं, यहाँ पर और पिक्चर्स भी इनपुट कर सकते हैं। तो आप इस पर टाइमर भी लगा सकते हैं कितने टाइम में ये चेंज होनी चाहिए, या आप इसको कीज़ पर भी रख सकते हैं। तो अब ये जो स्लाइड्स हैं, अब इसके साथ साथ मैं आपको कुछ न्यू स्लाइड्स बनाना भी बताऊंगी कि किस तरह से आप इसमें न्यू स्लाइड्स को बना सकते हैं। तो सबसे पहले एज आई एम द बिज़नेस स्टूडेंट, तो मैं प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस की ही स्लाइड यहाँ पर प्रिपेयर करूँगी। तो सबसे पहले आपने इंट्रो स्लाइड बनानी है और यहाँ पर मैं प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस लिख कर इसको एडिट कर दूँगी, इसका कलर, इसकी लैंग्वेज, इसके फ़ॉन्ट साइज़ और सब कुछ जिस तरह से ऊपर आपको पता है आप वर्ड यूज़ करते होंगे। पीपीटी पावर पॉइंट यूज़ करना तो सबको आता होगा। मैंने यहाँ अपना नेम लिख दिया, ठीक है। तो अब हमने इंट्रो स्लाइड अपनी बना ली है जी। तो मैं इसको एडिट भी कर रही हूँ, साथ साथ इसकी आप साइजिंग और फ़ॉन्ट स्टाइलिंग जगह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद अब यहाँ पर आप बैकग्राउंड दे सकते हैं। एज़ यू कैन सी कि डिफरेंट किस्म के बैकग्राउंड्स होते हैं। यहाँ पर ग्रेडियंट है, पैटर्न है, सॉलिड है। मैं यहाँ पर इस तरह का बैकग्राउंड, वुडन टाइप का बैकग्राउंड आपको दे देती हूँ, या पिंकिश कलर में। तो एज़ यू कैन सी कि यहाँ पर एक हमारी स्लाइड प्रिपेयर है। अब हम न्यू स्लाइड लेते हैं, टाइटल एंड कंटेंट वाली। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको बेसिक टर्म्स, नॉर्मली राइटिंग स्लाइड्स बनाना बताऊँगी कि किस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे फाइनेंस की बेसिक टर्म्स हैं, एसेट्स, नेट फ्लो, नेट प्रॉफिट और कैश फ्लो। तो यहाँ पर आप इसमें बुलेट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। एज़ यू कैन सी मैं यहाँ पर इसकी पहले बुलेट्स चेंज कर रही हूँ। डिफरेंट किस्म के बुलेट्स हैं, तो आप कोई सी भी बुलेट ले सकते हैं। मुझे ये वाली पसंद है तो मैंने ये ले ली। इसके बाद आप इसकी फ़ॉन्ट स्टाइलिंग और फ़ॉन्ट साइजिंग कर सकते हैं पूरी स्लाइड की। ऊपर की हेडिंग आप बोल्ड कर दीजिए। अल्जेरियन में मेरी फेवरेट लैंग्वेज है, तो मैं इसको हेडिंग्स को इसी तरह देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपने इसकी एडिटिंग कर देनी है। सो मैं यहाँ पर जब तक एडिटिंग कर रही हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर मैंने एक न्यू स्लाइड ले ली है और न्यू स्लाइड में आपको अब कुछ टेबल बताऊँगी। तो टेबल हम बनाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही हूँ, तो उसकी हेडिंग मैंने डाल के यहाँ पर मैं टेबल्स ले लूँगी। मैंने जो है कॉलम्स हमारे, मैं 3 ले लेती हूँ और रोज़ में ले लेती हूँ 5 ले लेती हूँ। एक हमारा अज्यूमिंग कॉलम है ये, देखिए इस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ पर आप इसको कॉलम को एडिट भी कर सकते हैं, इसकी कलर्स, इसकी हाईलाइटेड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पर अपनी हेडिंग की स्टाइलिंग कर दूँगी, ठीक है, जैसे मैंने पहले की थी। अब उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी अज्यूमिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं। मैं यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट में बना रही हूँ। तो ये मेरे पास सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें, और इसकी डेबिट और क्रेडिट मैंने राइट डाउन कर दी है। तो जब तक ये राइट डाउन मैं कर रही हूँ, आपने एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना नीचे जाकर, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अब आप इसको पूरे पेज पर अगर लाना चाहें इस कॉलम को, तो पूरे पेज पर फिल आउट कर सकते हैं। इसको आपने पूरे पेज पे फिल आउट करने के बाद आप इसके जो कॉलम्स और रॉज हैं मुझे थोड़े से ब्रॉड लग रहे हैं, तो डबल क्लिक करके आपने ये एरो आपको नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पर इसको थोड़ा सा नैरो कर देना है ताकि ये थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा लगे। तो मैंने इसको चेंज कर दिया। अब मैं इसकी हेडिंग की एडिटिंग कर दूंगी। डेबिट और क्रेडिट की कलर्स आप चेंज कर सकते हैं। एज आई कैन से ये फ़ॉन्ट स्टाइलिंग, फ़ॉन्ट साइजिंग, एवरीथिंग आप इसकी चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही कोई इजी वे है पीपीटीज़ बनाने का, मतलब इसमें कोई भी इतना कोई डिफरेंट तरीका नहीं है। मैंने यहाँ पर इसका मरून पिंक कलर ले लिया है। डेबिट और क्रेडिट को मैं इस तरह से कलर्ड कर दूँगी, या ब्लैक ही कर देते हैं हम इसको। तो मैंने ये कर दिया है ब्लैक। तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले मैंने इसकी ओवरऑल इसको एक चेंजिंग दे दी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में अब आपको मैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर डिफरेंट किस्म के हैं, पाइज हैं, साइकिल्स हैं, टेम्पलेट्स हैं। तो मैं आपको पाई चार्ट बनाना सिखाऊंगी। तो पाई चार्ट में आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक्सेल ओपन हो जाएगा। एक्सेल में आप जिसको नहीं भी आता वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपना अज्यूमिंग एसेट्स, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, XYZ फाइनेंस और फाइनेंस के बिजनेस में आप लिख सकते हैं। उसके बाद जब मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया, तो यहाँ पर देखें इस तरह से कि पाई चार्ट आ गया। मैं इसकी हेडिंग राइट डाउन कर रही हूँ, उसको एडिट कर दूँगी, पाई चार्ट ऑफ फाइनेंशियल
स्टेटमेंट। तो ये जो आपको कलर्ड पार्ट नज़र आ रहे होंगे, ब्लू से जो था हमारा एसेट्स थे, और उसके बाद ऑरेंज हमारी सेल्स थी, ग्रे हमारी एक्सपेंसेस थी, और येलो हमारा नेट प्रॉफिट था। तो जितना जितना मैंने लिखा था उसी हिसाब से ही आया है। ऊपर मैं आपके सामने हेडिंग को डिज़ाइन कर रही हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी पाई चार्ट मेरा किस तरह से रेडी हो चुका है। आप नीचे जो ये लिखा हुआ है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, इसकी जगह, इसकी एरिया वगैरह ब्रॉड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड जो होगी, अब मैं आपको इसका एक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही दिखाऊंगी, लेकिन वो मैं थोड़ा ग्राफिकली दिखाऊंगी आपको इस तरह से। अभी तो पाई चार्ट था, अब ग्राफिकली दिखाऊंगी। ग्राफिकली में भी आप जब इंसर्ट करेंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। एक्सेल में आपने इसी तरह से पुट कर देना है अपने अज्यूमिंग एसेट्स, एक्सपेंसेस, सेल्स, सब कुछ। तो आपने इस तरह से इसमें भी ऐड कर देना है अपने सारे एक्सपेंसेस, एसेट्स, सेल्स। जिस तरह आप ऐड करते जाएंगे नीचे आपका ग्राफ ओपन होता जाएगा, मतलब अज्यूम होता जाएगा। कोई हाई पे जाएगा, कोई लो पे जाएगा, कोई एवरेज पे जाएगा। एज यू कैन सी हियर, ब्लू लाइन, ऑरेंज लाइन, ये सब चेंजिंग्स हो रही हैं। तो ये जब तक मैं लिख रही हूँ और ये मेरा राइट डाउन कंप्लीट हो चुका है, और देखें आप इसके पास कि मेरे एसेट्स क्या हैं और सेल्स क्या हैं, और इस तरह से ये एक अज्यूमिंग ग्राफ है। आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो मैं इसको एक बिज़नेस चार्ट का नाम दे देती हूँ, एज आई एम अ बिज़नेस स्टूडेंट, यू नो। सो मैं इसको बिज़नेस चार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह देती हूँ। राइट डाउन करने के बाद मैं वही एज यूजुअल अपनी हेडिंग को एडिट करूँगी। फॉन्ट स्टाइलिंग, फॉन्ट चेंजिंग, कलरिंग, XYZ, आप जो चाहें, फॉन्ट स्टाइलिंग, फॉन्ट साइज, सब कुछ आप ओवरव्यू आप इसका देख सकते हैं। एज यू कैन सी हेयर, और हमारी स्लाइड रेडी हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में अब मैं आपको एक और स्लाइड बताऊंगी जिसमें आप इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक ऐड कर दें। डिफरेंट किस्म के ग्राफिक्स हैं, साइकिल है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक साइकिल बनाना बता देती हूँ कि किस तरह से हम साइकिल इंसर्ट करेंगे। और साइकिल डिफरेंट किस्म की हैं आपके पास। तो जब मैंने यहाँ पर साइकिल इंसर्ट की, तो अब आप इसमें साइकिल में डिफरेंट चीज़ें लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर राइट कर दूँगी अपनी फाइनेंस साइकिल बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं एसेट्स लिख देती हूँ, एज आई मेक फाइनेंस साइकिल। सो मैंने यहाँ एसेट्स लिख दी है। उसके बाद मैं यहाँ पर सेल्स आ जाएगी मेरी, देन मेरी एक्सपेंसेस आ जाएंगे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, ये जो मैंने अब राइट डाउन कर दिया, अब आप इस साइकिल को एडिट भी कर सकते हैं ऊपर फॉर्मेट में जाकर या डिज़ाइन में जाकर। इसके कलर शेडिंग है, मैं शेडेड देख लेती हूँ, शेड्स कौन कौन से हैं इसके, मैं इस तरह से। और फिर शेड्स में कलर्स भी आपको मिलेंगे डिफरेंट किस्म के, तो कोई से भी आप इसमें से चूज़ आउट कर सकते हैं। मैंने ये ले लिया है थोड़ा सा पिंकिश मरूनिश। तो उसके बाद अब मैं इसमें जो मैंने लिखा था एसेट्स फाइनेंस साइकिल में एडिट किया था, वो मैं उसकी स्टाइलिंग चेंज कर दूँगी। तो जब मैं चेंज कर दूँगी इसकी स्टाइलिंग, तो बहुत ही कोई ज़बरदस्त इसको ओवरव्यू आ जाएगा। वैसे ये सारा कीज़ का कमाल होता है कि आपको कीज़ पता होनी चाहिए कौन सी की कहाँ पर है। तो ये बहुत इजीली आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, पीपीटीज़ को अपनी बहुत मोर प्रेजेंटेबल और मोर डिज़ाइनेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एडिट कर रही हूँ अपना फॉन्ट स्टाइलिंग, फॉन्ट चेंजिंग, एज यू कैन सी। सो देखते रहिए आप लोग कि मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी फॉन्ट स्टाइलिंग कर रही हूँ साथ साथ। और अब यहाँ पर मैं इसकी हेडिंग दे दूँगी कि किस तरह से आप इसकी फाइनेंशियल साइकिल आप दे सकते हैं। ये एक अज्यूमिंग स्लाइड्स है मेरी, तो आप इस पर मत जाइएगा, आप अपनी स्लाइड्स खुद प्रिपेयर करेंगे। तो मैं इसकी दोबारा से स्टाइलिंग कर देती हूँ जल्दी जल्दी। अगर ज़्यादा लंबी लगे तो 10 सेकंड स्किप कर दीजिएगा ये स्टाइलिंग को आप, क्योंकि अगर आपको समझ आ गई है तो। अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, डिफरेंट किस्म के लेआउट्स हैं स्लाइड्स पे। तो अब मैं आपको एक कंपैरिजन स्लाइड बनाना सिखाऊंगी, एज यू कैन सी हियर। तो यहाँ पर हम टाइटल में लिख देंगे डिफरेंस बिटवीन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ले लेते हैं हम। तो डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की हम कंपैरिजन स्लाइड बनाएंगे।
तो जब हम टाइटल में लिख देंगे टेक्स्ट में, हम अपना एक तरफ एसेट्स की हेडिंग राइट डाउन करेंगे एंड देन अदर साइड ऑन लाइबिलिटीज़। तो इसको आप हेडिंग्स को एडिट कर देंगे सबसे पहले, और एडिट करने का बहुत ही आसान तरीका आप इतनी देर से देखे जा रहे हैं तो अभी भी देख लीजिए। और जब आप देख लेंगे तो फिर हम आगे चल के इसके पॉइंट्स भी लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको ये कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप बुलेट्स राइट ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर एसेट्स के साथ, लाइबिलिटीज़ के साथ। मैं ये वाली बुलेट्स ले रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती हैं, आप कोई सी भी बुलेट्स यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद आप इसको इसके एजेस के साथ इसको एक अरेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप इसका कलर भी चेंज कर दें, क्योंकि ब्लैक ब्लैक बहुत ऑकवर्ड लगता है, तो मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट ब्लू में शेड में दे दिया मैंने इसके हेडिंग्स को। ऊपर टाइटल हमने ब्लैक ही रहने दिया। अब मैं इसके पॉइंट्स लिख देती हूँ। तो आपको पता ही होगा अगर आप बिजनेस स्टूडेंट्स हैं कि एसेट एंड व्हाट आर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ये लिखने के बाद मैं फिर इसकी एडिटिंग करूँगी, फॉन्ट साइज़, और यहाँ पर ये मैंने कर दिया। उसके बाद अब मैं एक न्यू स्लाइड आपको बताऊँगी कि यहाँ पर अब एक स्लाइड आती है टाइटल विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन। तो यहाँ पर 3 कॉलम है। सबसे पहले आप टाइटल लिख देंगे। तो मैं एक अज्यूमिंग टाइटल ले रही हूँ, हाउ टू अर्न मोर प्रॉफिट। तो यहाँ पर मैंने एक अज्यूमिंग अपना टाइटल ले लिया है कि हम किस तरह से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये तो सबको ही पता होगा किस तरह से, अगर बिजनेस स्टूडेंट को पता ही होगा कि किस तरह से अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि किस तरह से अपना प्रॉफिट अर्न करेंगे। नेक्स्ट आप इसको एडिट कर देंगे और यहाँ पर आप पिक्चर इंसर्ट, आप डेस्कटॉप से अपने गैजेट से भी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, और ऑनलाइन पिक्चर्स चाहें तो ऑनलाइन पिक्चर्स भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि किस तरह अर्न करें, तो हम थिंकिंग लिख देंगे। तो यहाँ पर देखें एनिमेटेड टाइप थिंकिंग्स आ जाती हैं। तो हम कोई सा भी एक, वो मैंने कॉर्नर वाला ले लिया, और अब इसको आप ड्रैग करके और एडिट करके ड्रैग करके आप इसको सेटल डाउन कर सकते हैं किसी भी तरह से जहां आपका दिल चाहे, ठीक है। यहाँ पर आपने कर दिया। अब आप इसको एडिट में कर रही हूँ ओवरऑल स्लाइड को अपनी। जी, तो मैं एडिट कर रही हूँ अपनी ओवरऑल स्लाइड को, और नेक्स्ट फिर हमने इसकी फॉन्ट साइजिंग कर दी और फिर हमने बुलेट्स लगा दी यहाँ पर। तो अब हम अपनी टाइटल को एडिट करेंगे कि इसको सेंटर में करना है या फिर कॉर्नर पे ही रहने देना है। सो देखते रहिए और अच्छे कमेंट्स देते रहिए, लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर कोई रिक्वेस्टेड वीडियो आपको चाहिए, कोई वीडियो अगर आपको कोई आइडिया देना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपने आइडियाज़ देते रहिए। आई होप आई ट्राई माई बेस्ट टू फुलफिल योर रिक्वेस्ट। तो उसके बाद अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये लेआउट है। मैं एक ब्लैंक स्लाइड होती है, अगर आपको जस्ट पैराग्राफ राइट डाउन करना है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लेआउट चेंज करूँगी और जाऊँगी टाइटल ओनली। अगर कोई टाइटल है खाली तो आप यहाँ पर टाइटल ओनली भी दे सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पर डिफरेंट किस्म के हैं, पिक्चर विद कैप्शन और सेक्शन हेडर XYZ, बहुत सारे लेआउट्स हैं। मैं यहाँ पर ले लेती हूँ टाइटल एंड कंटेंट। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे कि जब मैंने यहाँ लेआउट चेंज किया अपना टाइटल एंड कंटेंट वाला, ये मैं क्या कर रही थी, हाँ ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर आप ऑनलाइन पिक्चर्स, मैंने एज आई कैन से ऑनलाइन पिक्चर हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप टेबल्स ऐड कर सकते हैं चाहें तो, इस तरह से करके ऊपर टॉप पे ऑप्शंस होता है। अब मैं आपको इसके सारे ऑप्शंस ओवरव्यू दूंगी। यहाँ पे आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं अपने गैजेट से, डेस्कटॉप से। ऑनलाइन पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पर एज आई कैन से। यहाँ पर मैं बिज़नेस स्टूडेंट, बिज़नेस की स्लाइड्स बात करें तो आप बिज़नेस ही लिख के चेक करते हैं यहाँ पर कि कौन सी स्लाइड यहाँ पर आ जाती हैं। हम एक पिक्चर ले लेते हैं, यहाँ पर इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से। अच्छा, ऊपर फॉर्मेट में अब आप पिक्चर की डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। ऊपर आप फॉर्मेट में इसकी पिक्चर्स को एडिट कर सकते हैं किस तरह से लेना है आपने। उसके बाद आप यहाँ पर पिक्चर्स के साथ साथ अब स्मार्ट आर्ट ग्राफिक भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप शेप्स राइट डाउन, अगर आपको एरो ड्रॉ करना है तो आप एरो ड्रॉ कर दें। किसी भी टाइप का शेप आपको ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। और मज़े की बात, आप उस शेप को कलर्ड भी कर सकते हैं, थीम दे सकते हैं और शेड दे सकते हैं कोई। तो यहाँ पर मैं इसको कट कर देती हूँ कि ऑकवर्ड लगेगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर जैसे मैंने बताया था स्मार्ट आर्ट ग्राफिक ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप ग्राफिकली दे सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर
डेट और टाइम भी दे सकते हैं, और उसके बाद डेट एंड टाइम भी ऐड कर सकते हैं आप हर स्लाइड के साथ साथ। और यहाँ पे आप कॉलम्स भी दे सकते हैं। डिफरेंट किस्म के आपके पास यहाँ पे फिगर्स होते हैं स्मार्ट आर्ट, और डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस होते हैं पीपीटीज़ पर, पावर पॉइंट पर। अच्छा, मैं ये यूज़ कर रही हूँ 2013 की पावर पॉइंट, तो इसमें बहुत ही एडवांस और मॉडर्न ऑप्शंस होते हैं। 10 में डिफरेंट होते हैं, 7 में डिफरेंट होते हैं। तो ये 13 जिनके पास है उनको तो एग्जैक्ट समझ आ जाएगा। वैसे और भी किसी में मसला नहीं होता। यहाँ पे कलर, थीम कलर दे सकते हैं आप, फॉन्ट्स के, डेट एंड टाइम दे सकते हैं। और यहाँ पर आप इक्वेशंस दे सकते हैं अपनी, जैसे अगर मैथ्स असाइनमेंट या बिजनेस असाइनमेंट बनाए तो आप यहाँ पर इक्वेशंस ऐड कर सकते हैं। इक्वेशंस आप यहाँ पर राइट डाउन भी कर सकते हैं, और यहाँ पर ऑलरेडी प्रिपेयर इक्वेशंस हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की इक्वेशन थी हमारे पास, और यहाँ पर एज यू कैन सी यहाँ पर आप ये बहुत सारे डिफरेंट किस्म के फ्रैक्शंस हैं, स्क्रिप्ट हैं, रेडिकल्स हैं, इंटीग्रल्स हैं, और लार्ज ऑपरेटर्स, एक्सन की बहुत सारे डिफरेंट किस्म के टाइप्स हैं। पूरा आपको एक मैथ्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री सब कुछ आपको यहाँ पर अर्थमेटिक मिलेगा। तो आप कोई भी, अब आपका असाइनमेंट डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपको। तो आप यहाँ पर इस तरह से आप सिंबल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी, यहाँ पे आप कोई वीडियो ऐड कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप से, लैपटॉप से या ऑनलाइन, या फिर आप कोई ऑडियो भी देना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद अब हम अपनी एक नई स्लाइड बनाते हैं, और एक थैंक यू स्लाइड बनाना मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने अपने प्रेजेंटेशन के लास्ट में एक थैंक यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं। तो मैं टाइटल एंड कंटेंट वाली एक स्लाइड ले लेती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर अब आप कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये थोड़ी सी शायद डिफरेंट स्लाइड ले ली। अब मैंने दोबारा सेलेक्ट किया टाइटल एंड कंटेंट, तो यहाँ पर मैं थैंक यू की अपनी एक स्लाइड को बना देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी थैंक यू की, बहुत डिफरेंट और क्यूट सी थैंक यू स्लाइड्स आ गई। तो मैं ये वाली लेती हूँ, एक स्लाइड मैंने इंसर्ट कर दी अपनी। अब एज़ यूजुअल आप इसको ड्रैग करके, एडिट करके फॉर्मेट में जाकर चेंज कर सकते हैं कि किस तरह से और किस शेप पे आपने इस स्लाइड को सेटल डाउन करना है। आप यहाँ ऊपर जाके फॉर्मेट में इसकी कॉर्नर्स, एजेस को डिफरेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको फ्लाइट कर सकते हैं, थोड़ा टर्ट कर सकते हैं, और ड्रैग करके जूम आउट, जूम इन करके इसको आप सेटल डाउन कर दें। अब मैं आपको बैकग्राउंड बताऊँगी किस तरह से बैकग्राउंड चेंज करते हैं, इसका डिज़ाइन करते हैं इन स्लाइड्स को। ऊपर डिज़ाइन में आपके पास डिफरेंट किस्म की, देखें डिज़ाइन चेंज हो गया। एक ये डिज़ाइन है हमारे पास, देखेंगे थोड़ा सा रिबन टाइप डिज़ाइन आ गया हमारे पास जी। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये थोड़ा ब्लू थीम में आ गया। इसकी आप देखें हेडिंग्स नीचे आ जाती हैं और स्लाइड्स हमारी ऊपर चली जाती हैं। उसके बाद एक और ये डिफरेंट हो गई, थोड़ा चॉकलेटी डेयरी मिल्क थीम मुझे लगी। तो उसके बाद अब यहाँ पर आप थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हैं अपने स्लाइड्स को। प्लेन चाहें तो प्लेन भी रख सकते हैं आप अपनी स्लाइड्स को। यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर में दे दी है। ब्लैक थोड़ा सा मुझे थोड़ा हॉरर लगने लगा, तो मैं इसको दोबारा चेंज करके ग्रासी टाइप का गार्डनिंग आ गई हमारी, ये ब्लू स्नोई आ गई, और यहाँ पर रेड रिबन के साथ आ जाती हैं। और उसके बाद ये थोड़ा सी ग्रीन शेड दे दिया। तो इस तरह से बहुत सारी डिज़ाइंस हैं आपकी स्लाइड्स के, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं फॉर इंट्रो स्लाइड में डिफरेंट है, मैंने खुद डिफरेंट रखी है अपनी इंट्रो स्लाइड, और यहाँ पर आपकी वीडियो एंड होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट सो गिव्स अ ह्यूज थम्स अप, एंड दैट्स इट। अल्लाह हाफ़िज़, and don't forget to subscribe my channel. Bye.